आज के लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉस्ट फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट का। तो सबसे पहले हम कॉस्ट फंक्शन देखते हैं। कॉस्ट फंक्शन जो है इसको डिराइव किया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन से। ये टेक्निकली एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन को बताता है। जब भी हम कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ टाइम फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे टाइम को जो है दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। जब भी हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में कुछ एक फैक्टर जो है, कुछ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी सप्लाई को फिक्स्ड माना जाता है, बाकी वेरिएबल होते हैं। मगर जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो यहाँ सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? सी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी पी, जहां एक्स आउटपुट को बता रहा है, टी टेक्नोलॉजी को, एंड पी एफ जो है प्राइस ऑफ फैक्टर्स को बता रहा है। और शॉर्ट रन में जो है किस तरह से कॉस्ट फंक्शन को लिखा जाता है? सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टी पी के बार। के बार यहाँ पे क्या हो जाएगा? के बार जो है फिक्स्ड फैक्टर्स को कहा जाएगा, क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड माने जाते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक करेंगे डिफरेंट कॉस्ट कंसेप्ट्स। सबसे पहले हमारे पास आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हेन अ डिसीजन इज मेड। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों अराइज होती है? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ट्रांसफर अर्निंग भी कहा जाता है। सेकंड आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है। जब भी हम कोई बाहर के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए तो उनको हमें पेमेंट करनी पड़ती है, और उसी को एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल में हम बाहर के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे हमने बाहर से लेबर मंगवाई प्रोडक्शन करने के लिए, अब लेबर को हम क्या करेंगे? वेजेस पे करेंगे, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। हमने कोई बिल्डिंग या कोई फैक्ट्री जो है वो रेंट पे ली, तो रेंट जो पे किया वो क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। कोई हमने लोन लिया तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। पेमेंट फॉर पावर, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल है एक्सप्लिसिट कॉस्ट के। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होता है मनी कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसको मनी कॉस्ट भी कहा जाता है, अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, या इसको इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहा जाता है। जब एक फर्म अपने ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करती है तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसको क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। इट इज द कॉस्ट फॉर इनपुट ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड बाय द फर्म इन इट्स ओन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है? पेमेंट फॉर ओन प्रीमाइसेस, मतलब अपनी ही बिल्डिंग को यूज किया जा रहा है, अपनी ही कैपिटल जो ओनर ने लगाई उसको ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसको क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट भी किसके अंडर आता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंडर आता है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को ही देखा जाता है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो हमें पता है एक्चुअल में कॉस्ट होती है और हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी शो करते हैं, मगर जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा जाता है टू कैलकुलेट द imputed cost. Opportunity cost is taken to estimate the value of owned resources. अब नेक्स्ट आती है हमारे पास प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट हमारी मनी कॉस्ट होती है, मतलब एक प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करने में जो एक्चुअल में मनी कॉस्ट आती है उसी को प्राइवेट कॉस्ट कहा जाता है। जब भी हम प्राइवेट कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें एक्सटर्नैलिटीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। मतलब जैसे एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाएगा। फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन की जाएगी तो फैक्ट्री में पोल्यूशन भी होगा जो कि सोसाइटी को इफेक्ट करेगा। फैक्ट्री से वेस्ट भी निकलेगा उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, तो जो वेस्ट को हम डिस्पोज करेंगे उसको भी सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है उनको जब कंसीडर नहीं किया जाता है कि सोसाइटी उस प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करने से कितनी इफेक्ट हो रही है, उस कॉस्ट को जब इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रोड्यूसर है अपनी कितना उसको प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आया है उसी को कैलकुलेट करता है, तो उसको कहा जाता है प्राइवेट कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट में इट डज नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस्ड कमोडिटी ऑन द सोसाइटी, दैट इज इट एक्सक्लूड्स एक्सटर्नैलिटीज।
नेक्स्ट आती है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट में हम सोसाइटी को कितना इफेक्ट, सोसाइटी को एक प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस करते हैं तो सोसाइटी को उसके लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी टू द सोसाइटी एज अ होल। इट इंक्लूड रियल कॉस्ट which is cost borne by the society directly or indirectly due to produced commodity। मतलब यहाँ एक्सटर्नैलिटीज को जब इंक्लूड किया जाता है कॉस्ट में तो वो सोशल कॉस्ट बन जाती है। नेक्स्ट आती है शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट होती है और लॉन्ग रन में कौन सी कॉस्ट होती है। हमने पहले भी पढ़ा शॉर्ट रन कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन में कुछ एक फैक्टर जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं लाइक प्लांट एंड मशीनरी। तो शॉर्ट रन कॉस्ट आर द कॉस्ट ओवर अ पीरियड ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर इन फिक्स सप्लाई लाइक प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे शॉर्ट रन में कुछ एक कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड भी होती है, जबकि जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है क्योंकि लॉन्ग रन में हम ये लेके चलते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो लॉन्ग रन कॉस्ट आर द कॉस्ट इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। अब नेक्स्ट आती है इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। जब भी हम अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जब हम बाहर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं और उनको जो एक्चुअल पेमेंट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इस कॉस्ट को अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आ जाती है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज द कॉस्ट टू अ फर्म ऑफ यूटिलाइजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इंक्लूड्स इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोथ। नेक्स्ट आती है शंक कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम शंक कॉस्ट की बात करते हैं तो शंक कॉस्ट कुछ एक ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम कर तो लेते हैं मगर वो बाद में रिकवर नहीं हो सकते, और इनका पता भी हमें तभी चलता है जब हम कोई खर्चा कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये खर्चा तो हमने कर दिया और अब इसको हम रिकवर नहीं कर सकते, मतलब वो पैसा वापस नहीं आ सकता। और जब भी हम कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं तो शंक कॉस्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ अ फर्म कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फैक्ट्री खरीद ली विथ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और बाद में हमें पता चला कि हमने जिस पर्पज से वो खरीदी थी फैक्ट्री वो अब वर्क नहीं करेगी, तो वो क्या बन गई, शंक कॉस्ट। क्योंकि अब वो रिकवर भी नहीं हो सकता उस फैक्ट्री का जो हमने खरीदने में पैसा लगाया था। अब बाद में हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और उस फैक्ट्री को यूज कर लेते हैं, तो जब जिस प्रोजेक्ट को अब हम जिस प्रोजेक्ट में हम इस फैक्ट्री को यूज कर रहे हैं तो वहां पे जब कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो फैक्ट्री की कॉस्ट थी वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे उस कॉस्ट की प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये शंक कॉस्ट थी, हमने पहले ही इसको खर्चा कर दिया था, ये उस प्रोजेक्ट के पर्पज से हमने इस फैक्ट्री को नहीं खरीदा था। तो हम शंक कॉस्ट क्या होती है, शंक कॉस्ट जब होती है तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ अ फर्म कॉस्ट। उसके बाद आती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट इज पेड बाय द फर्म दैट इन द बिजनेस। मतलब कुछ एक कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स्ड ही रहती है, जो हम चाहे प्रोडक्शन करें चाहे ना करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ऑफिस में इम्प्लॉयज रख लिए, अब इम्प्लॉयज को तो सैलरी पे करनी ही पड़ेगी चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। ये जो कॉस्ट है हम तभी इग्नोर कर सकते हैं अगर हम वो बिजनेस ही बंद कर देते हैं, ऑफिस ही बंद कर देते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई, इट इज द कॉस्ट दैट इज पेड बाय द फर्म दैट इज इन द बिजनेस। इफ द फर्म गोज आउट ऑफ बिजनेस इट कैन स्टॉप टू इनकर फिक्स्ड कॉस्ट लाइक सैलरीज। अब हम एक डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हम फिक्स्ड फैक्टर्स के लिए पेमेंट करते हैं लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। जबकि वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो हम वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करने पे देते हैं लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, मतलब प्रोडक्शन हो ना हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिक्स्ड जो है वो फिक्स्ड ही रहेगी। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के साथ चेंज होगी, मतलब प्रोडक्शन कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी और अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग शॉर्ट रन। फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में भी जितनी है उतनी ही रहेगी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है कैन बी चेंज ड्यूरिंग शॉर्ट रन।
फिक्स्ड कॉस्ट जो है कभी भी जीरो नहीं होती इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। अगर हम प्रोडक्शन को खत्म बंद भी कर देंगे, प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी होगा, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कुछ ना कुछ रहेगी ही रहेगी। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है जीरो हो जाती है जब प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्शन एट द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट में कंटिन्यू, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन एट द लॉस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट नॉट कंटिन्यू।